नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपको ध्यान होगा यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा के दौरान एक फरमान या कहीं कि आदेश दिया गया था। आदेश ये कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपना नाम बताना होगा और नाम के जरिए शायद धर्म पूछा जा रहा था और इसको लेकर जमकर बवाल कटा था। लेकिन उसी तर्ज पर हिमाचल के अंदर भी नाम पहचान पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ढाबों और होटल्स को बाकायदा नाम बताने पड़ेंगे कि मालिक कौन है, पता क्या है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी नाम आईडी लगाना अनिवार्य होगा और ये सब कांग्रेस की सरकार के बीच में कांग्रेस के मंत्री कहते हैं और उसके बाद जमकर बवाल करता है विक्रमादित्य। जब ये कहते हैं उसके बाद दिल्ली तक कांग्रेस के अंदर हलचल होती है। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक खबर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाकर फटकार लगाई। लेकिन क्या वाकई में जो यूपी में हुआ था वही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने और उसी के हिसाब से सही था और कांग्रेस क्या बेवजह का टूल दे रही थी और उसको धार्मिक रंग दे रही थी, या फिर विक्रमादित्य जो कर रहे हैं उसमें कांग्रेस विक्रमादित्य को 2 कदम पीछे करते हुए बता देगी कि नहीं कांग्रेस विक्रमादित्य के साथ नहीं, या विक्रमादित्य का फैसला कांग्रेस का फैसला नहीं है। आज बात इसी मुद्दे पर कि चलिए एक बार मान भी ले कि योगी मॉडल नहीं, ये कानून का मॉडल, लेकिन क्या इसको कांग्रेस लागू कर पाएगी? आज बात इसी मुद्दे यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर जो है इसको लागू करने की बात कही है तो हम स्वागत करते हैं। यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान है, ढिका दुकान। देखिए, इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स। तो हर कोई कह रहा है कि यूपी से लेना देना नहीं है, सिर्फ वो कानून की पालना कर रहे हैं। लेकिन जब यही कानून की पालना योगी यूपी के अंदर कर रहे थे तो कांग्रेस इसको धार्मिक चोला क्यों पहना रही थी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापति जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष भारद्वाज जी, अब जरा कहिए कि यूपी में योगी ने जो किया था वही सही था, वही कानून था, क्योंकि आपका हर नेता यही कह रहा है। देखिए वीरेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्य, चाहे कोई व्यक्ति करे या संस्था करे या सरकार करे, उस कार्य को करने के पीछे उसकी मंशा क्या है, वो मंशा जो होती है वो कार्य करने का जो उसका उद्देश्य होता है उसको प्रतिबिंबित करती है, उसको परिलक्षित करती है। मैं आपके सेक्टर का उदाहरण देते कहना चाहूँगा कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिनको चैनल टीआरपी के लिए चलाते हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया जो होता है वो जनता तक खबरें पहुँचाने के लिए उन खबरों को चलाता है। यही फर्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार में फर्क रहा। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में बाजारों की पॉलिसी निर्माण के लिए विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी कि जिसको बाजारों में किसी प्रकार की समस्या, चाहे वो मिलावट की समस्या हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की समस्या हो, चाहे उपभोक्ताओं को उनसे होने वाली हानि या लाभ की समस्या हो, या फिर वेंडर्स के हितों को सुरक्षित रखने वाली बात हो, इन सब बातों को लेकर के जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी उसकी जो है मंगलवार को बैठक हुई, सचिवालय में बैठक हुई और उसके बाद में जो ये प्रस्ताव निकल के आया कि भाई कुछ स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं कि जो कानूनी रूप से जो है उनका कुछ पता नहीं होता, ये भी हो सकता है कि वो कहीं दूसरे प्रदेश से कोई अपराधी जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में यहां पर नहीं आ गया हो। और साथ ही साथ ऐसा भी देखने में आया कि कई जो गरीब स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको स्थानीय नगर निकाय के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है, जैसा कि सब तमाम पूरे देश में होता है, कोई एक प्रदेश की बात नहीं है। तो उन सब चीजों को नियमितकरण करने के लिए वहां पे एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई इस तरह से यहां पे एक कानून बनाया जाए कि जिसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे हम आवेदन लें, उनकी हम जांच करें, उनके डॉक्यूमेंट्स की हम जांच करें, उनकी पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से भी उनका जांच करें, कि बैकग्राउंड की दृष्टि से जांच करें, उसके बाद में उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए, उनको एक पहचान पत्र दी जाए, जिसको कि वो अपने ठेले पे या उनका जो भी रेडी है उस पर वो उसको लगाएं, ताकि उनके प्रशासन की नजर में भी उनके प्रामाणिकता और जनता को भी यह चीज हो कि भाई हम यहाँ पे खाना जो खा रहे हैं या जो भी चीज ले रहे हैं वो व्यक्ति भी सुरक्षित है और उसके बेचा गया सामान भी सुरक्षित है। हमारी सिर्फ भावना ये है। जबकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है, उत्तर प्रदेश में ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जब खड़े हैं ना पौरुष भारद्वाज जी, यहां से विधानसभा मुश्किल से 1 किलोमीटर है। अब घूम के चले जाइए या अजमेर घूम कर वापस आइए। अगर आना विधानसभा है तो विधानसभा तो वहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि योगी चाहे उसको चुटकियों में करे या आप 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर 15 दिन खर्च करके उसको एक कानूनी प्रारूप तैयार करके करे, होना तो वही है ना जो हो रहा है। नहीं देखिए विजेंद्र जी, भाई आप भी ये कह रहे हैं कि फला आदमी, आप अपना नाम बताइए, अपना धर्म बताइए,
अपना इलाका बताइए और उसके बाद दुकान लगाइए। आप भी तो यही कह रहे हैं ना? नहीं विजेंद्र जी, देखिए मैंने जैसा कि आपसे शुरू में कहा कि अच्छा, आपके यहाँ अलाउ होगा? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, आपके यहाँ अलाउ होगा कि कोई मानकर चल लीजिए कि मेरा कोई फारूक भाई है, जय अंबे भोजनालय वहां चलाएगा, चलाने देंगे? हाँ या ना में बताइए। निश्चित तौर पे यदि कोई फारूक भाई चला रहा है या फिर कोई दूसरा हिंदू भाई चला रहा है, यदि वो उसको अपनी दुकान पे नाम रखने की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी कि आप अपनी दुकान का क्या नाम रख रहे हैं। हाँ, दुकान का जो प्रमाण पत्र है, देखिए एक मिनट, जो दुकान का जो प्रमाण पत्र जो उसके स्टॉल पे दुकान पे या उसके लगा होगा, उसमें दुकान का नाम होगा और नीचे जो उसका प्रोपराइटर उसका नाम होगा। हम ये चीज नहीं कह रहे कि आप जो है वो नाम अपने धर्म के नाम से रखो या अपनी जाति के नाम से रखो या अपने नाम से रखो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना तो कह रहा हूं, मान लीजिए ना सीधा कि भाई हमारी मजबूरियां होती हैं कि बीजेपी कोई अच्छा फैसला करे तो कांग्रेस को उसमें रायता बिखेरना है और कांग्रेस करे तो बीजेपी को करना है। देखिए, मान लीजिए बीजेपी का जो उद्देश्य था वो ध्रुवीकरण था, सांप्रदायिक उन्माद फैलाना था, भाई से भाई को लड़ाना था, अन्य राज्यों की चुनावी गणितों को सेट करना था। देखिए, वो कांग्रेस तय करेगी जो सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विधेयक को तैयार करती है, वो कांग्रेस तय करेगी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब हमारी यूपी 2 की सरकार थी उस समय हमने स्ट्रीट वेंडर्स के हितों को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लेकर के आए थे। ये जो कानून है ये लगभग उसी की कॉपी है। कांग्रेस एक्ट ही तो लेकर आती है और उसके बाद रिएक्ट करती है, और अगर कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो फिर बवाल करती है। तो उद्देश्य यही तो है। चलिए, अब आज मान लेते हैं कि जो वहां हुआ उत्तर प्रदेश में वो सही था, कानून सम्मत था, अब तो कहिए। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसके मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणियां की है और उत्तर प्रदेश वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है। दोबारा घुमाकर पूछ लेते हैं, क्या विक्रमादित्य जिस कानून की बात कर रहे हैं वो सही है? इस पर तो बोलिए। निश्चित तौर पे वो सही है। राजीव शुक्ला जिस कानून की बात कर रहे हैं, कहिए वो सही है? देखिए, मैंने आपसे बात करी कि कहिए तो सही भाई, 7 सदस्यीय कमेटी ठीक है, और कहिए ये कानून बिल्कुल वैसा ही है जो योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का गलत क्योंकि वो बीजेपी है। नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा कि उसमें फर्क है। उनको मदन प्रजापति जी, हमको वहां पे शुद्धिकरण मदन प्रजापति जी, दरअसल जो होता है और जो सरकार के अंदर होता है उसकी नीतिगत जिम्मेदारी होती है कि वो आम आदमी के लिए काम करे, और उसका कोई पार्टी नहीं होती है, वो सरकार होती है, जनता की सरकार होती है। इसलिए योगी ने जो किया उसको यूपी वेलकम कर रही है, और जो विक्रमादित्य कह रहे हैं उसको हिमाचल वेलकम कर रहा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हाँ, बस कांग्रेस बीजेपी इसलिए है क्योंकि जब कोई एक पार्टी की सरकार फैसला लेती है तो बस दूसरी पार्टी जो विपक्ष में होती है वो हो हल्ला करती है। फर्क सिर्फ इतना है। देखिए विजेंद्र जी, आपने जो कहा ना कि विरोध करते हैं, नहीं करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन अगर हिमाचल में हुआ तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने उसका स्वागत किया है और बोला है कि अगर ऐसा है तो हम उसका स्वागत करते, सही मानते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, आपने सही कहा कि कांग्रेस एक्ट लाती है और बाद में रिएक्ट करती है। ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विधेयक जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था, 2011 के अंदर पास हुआ था। इसके पेज नंबर 3 के खाद्य सुरक्षा के ये पैराग्राफ 6 के अंदर पढ़िएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेकरण पदीकरण के रजिस्टर करता है उसको प्रमाण पत्र जारी करेगा, फोटो सहित नाम सहित प्रमाण पत्र है, उसको अपनी दुकान के अंदर चस्पा करना जरूरी है। यही तो उत्तर प्रदेश में हुआ था जब ये विरोध के अंदर आ गए थे। जब आप बनाओगे बाहर भोजनालय का नाम कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति का नाम जो आवेदन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम, फोटो और वो सब चीजें उस पर आएगा जब इनको आपत्ति होती है। देखिए, ये तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए कहीं तक भी जा सकते हैं, और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं, जैसा कि इनके मंत्री ने कहा कि हिमाचल की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। तो ये दर्शाता है कि देश और जिले राज्य की आंतरिक सुरक्षा खतरे में डाल सकते हैं, बस तुष्टिकरण चाहिए होता है। ये बात दो तरीके का जो से करना चाह रहा था भाई, विक्रमादित्य जो कह रहे हैं कहिए वो तो नहीं है। ये कहते हैं ना कि मैच से पहले की प्रैक्टिस, कि भाई विक्रमादित्य बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भविष्य में विक्रमादित्य के साथ 10-20 विधायक होंगे और जो घूमकर इधर की तरफ आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारी रीति नीति कांग्रेस से नहीं मिल रही, मजबूरी में बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, ये तो नहीं होने वाला। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, कोई देश का कोई आम नागरिक हो, वो सिर्फ उसके मन में एक ही उदय होता है कि राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा। अगर राष्ट्र की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा में कहीं कोई चीज होती है तो राजनीति से ऊपर उठ के निर्णय लेता है, और राजनीति से ऊपर उठ के जब निर्णय लिए जाते हैं
जब उस व्यक्ति को परेशानी होती है, जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विक्रमादित्य जी को फटकार पिलाई है, उसमें गलत क्या था? मैं ये कहता हूं कि मैं फिर दोहरा देता हूं विजेंद्र जी कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए इस तरीके से होता है। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और राज्य, 10 सेकंड दीजिएगा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। ये जिस चीज के लिए मना करते हैं, आप याद कीजिए कि जातिगत जनगणना, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, और एक तरफ वहां पे अगर किसी का नाम और उसकी जाति या उसका धर्म उजागर हो जाता है तो इनको आपत्ति होती है। ये 1984-85 का समय याद कीजिएगा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो जाति का विरोध करते थे। आज वही राजीव, चीज से अलग है। जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराई जाती है कि जातियां बताई जाएं सब। मैं 10 सेकंड दीजिए, वो सरकार की पॉलिसी के लिए होती है, वो आरक्षण के लिए है सर, इसलिए नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उस चीज को इसलिए आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा बहुत अलग है। ये उस टाइम जाति का विरोध करते थे, जनगणना का विरोध करते थे। आज उसी का इंदिरा गांधी को लेके देख लीजिए। इंदिरा गांधी के टाइम पे आप ही लोग कहते थे ना जात पे, ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बीच में मैंने टोका नहीं, फिर मैं टोक दूं, मैं टोक दूं। आपकी सरकार ये गलत बात है। नहीं, अब ये गलत बात। देखिए मैंने एक सेकंड में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि भाई वो 40 साल पुरानी बातें और बयान तो हैं, आपको मिल जाएंगे परुष, आपको मिल जाएंगे भाई, जो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण और जाति व्यवस्था देश को पीछे लेकर जा रही है। नहीं, लेकिन मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं भाई, मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं। परुष, एक तरफ तो आप समर्थन कर रहे हैं, एक मिनट सर भाई, मैं मुद्दे पर ही रहूंगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विक्रमादित्य ने सही कहा, राजीव शुक्ला ने भी सही कहा, तो फिर फटकार क्यों लगाई गई दिल्ली बुलाकर? नहीं, देखिए फटकार लगाने वाली जो बात है, ये सिरे से मैं इस बात को खारिज करता हूं। बुला करके स्पष्टीकरण जरूर मांगेगा। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं के द्वारा जनता में भ्रम फैलाया गया और कुछ मीडिया चैनलों का जो है उन्होंने खबरें इस रूप में उसको प्रदर्शित करी कि जैसे कांग्रेस किसी धर्म विशेष के खिलाफ काम कर रही है। जबकि बात देखिए, अभी दूसरी बार मदन जी अभी कागज दिखा रहे थे, 2006 का कोई एक्ट दिखा रहे थे, उसमें इन्होंने खुद ने पढ़ के बताया कि कांग्रेस की सरकार ने यह प्रावधान किया कि जो व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा उसको जो अनुमति मिली, उसको जो अनुमति मिली, उस अनुमति पत्र को वो अपने प्रतिष्ठान में लगाएगा। परंतु यूपी में कि कोई भी दुकानदार दूसरे धर्म के देवी देवता का नाम अपनी दुकान पर उपयोग नहीं कर सकता। विजेंद्र जी, आपको फर्क समझना पड़ेगा। समझे नहीं सर, उस वक्त जो बवाल था वो ये था कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हिंदू देवी देवताओं के नाम और चलाने वाले कुछ, और वो कावड़ यात्रा निकल रही थी, तो भाई सबकी आस्था का सम्मान तो होना चाहिए। मैं वापस मुद्दे पर लौट रहा हूं, क्या वाकई में हिमाचल के अंदर इसको लागू किया जाएगा, या मान ले कि दिल्ली दरबार के अंदर फटकार लग चुकी है, या तो विक्रमादित्य माफी मांग लेंगे या बेचारे चुप बैठ जाएंगे और कांग्रेस की सरकार वहां अपने अंदाज में इसको धीरे धीरे से वापस ले लेगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पहली बात तो जो विक्रमादित्य का नाम है, उसको नाम को एक तरीके से गलत उछाला जा रहा है। वो जो कमेटी बनी वो सरकार की पॉलिसी थी और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मंत्री हर्षवर्धन सिंह उसके अध्यक्ष थे, उसके 7 सदस्य थे, उनमें एक विक्रमादित्य थे। मीडिया के सामने आकर के चूंकि विक्रमादित्य जी ने बयान दिया इस मामले में, जो कमेटी की बैठक हुई मंगलवार को, उसके जो फैसले हुए उस मामले में जो आकर के विक्रमादित्य जी ने बयान दिया, इसलिए विक्रमादित्य जी का नाम जो है इतना उछाला जा रहा है। जबकि इस कमेटी में विक्रमादित्य जी के अलावा भी बाकी 6 मेंबर थे। बीजेपी करे तो दिक्कत ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश के हर राज्य के अंदर ये लागू हो रहा है, चाहे वहां बीजेपी की सरकार है कांग्रेस को आपत्ति तो नहीं होगी? अब नहीं, देखिए अगर उसका अरे सर, अगर कहां से आ गया भाई, कानून है, भावना पवित्र है, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, और अगर उस पर यह पाबंदी नहीं लगती, आप लगाइए ना, दुकानदार का नाम लगाइए, आप दुकानदार का नाम चिपकाइए, लेकिन आप कह रहे हैं संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी जी। भाई बीजेपी करे तो गलत, कांग्रेस करे तो 100% सही, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मुझे कंफ्यूजन यहां होती है कि विक्रमादित्य बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं या कांग्रेस को ही अपनी पार्टी के अंदर थोड़ा कमजोर करने, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हिमाचल में अपनी पावर दिखा रहे हैं। चलिए, वो डिस्कनेक्ट हमारे साथ हो गए, लेकिन दीजिएगा, मैं एक जवाब दे दूं। मेरा ये इन्होंने कहा कि विक्रमादित्य जी पे क्यों लेके आ रहे हो। मैं तो जो विक्रमादित्य जी ने सफाई दी है, किसने दी है सफाई, क्यों दी है सफाई देनी पड़ी ना आपको, दिल्ली दरबार में आने के बाद में दीजिएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए इस तरीके के डिसीजन लेना है या इस तरीके से करना जरूरी था। मैं तो सही बोल रहा हूं, और ये कथनी और करनी में कितना फर्क है। और मैं फिर कहता हूं तुष्टिकरण के चलते इनके बार में प्रोग्राम चेंज होते हैं, इनका जो चाहल चरित्र चेहरा उजागर होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये इससे संबंधित है विजेंद्र जी, 10 सेकंड दीजिएगा। ये बार जो है कृषि की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। 2019 का घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है घोषणा पत्र में कि एपीएमसी
एक्ट जो है वो खत्म किया जाएगा। कृषि के क्लॉज में तीनों कानून है, तीनों कानून। आज तक उस घोषणा पत्र के उस पैराग्राफ को वापस नहीं मांगा गया। इसी तरीके से जाति की बात करते हैं, आज राहुल गांधी कहते हैं कि जाति की जनगणना करा लो, जाति की जनगणना कराओ, जाति की जनगणना कराओ। अब देखिए, अब आया कहने का सच है, आप मेरी सुन के जवाब दीजिए। जैसे अरे तसल्ली रखो भैया, तसल्ली रखो भैया। मैंने ओपनिंग रिमार्क में ये बोला कि अगर बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस को आपत्ति होती है, कांग्रेस कुछ करती है तो बीजेपी को आपत्ति होती है। दरअसल दोनों ही जगह जहां सरकारें होती है और जनता के लिए काम कर रही होती है, लेकिन विपक्ष हल्ला कर रहा होता है। और विपक्ष में बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, लेकिन परोक्ष भारद्वाज। चलिए अब आपसे सवाल बताइए, अगर ये जो हुआ, अगर उस पर हिमाचल सरकार आगे नहीं बढ़ती तो क्या बीजेपी वहां हंगामा नहीं करेगी, देखिए मांग नहीं करेगी? देखिए मदन प्रजापति, देखिए एक मिनट आपकी बात का जवाब, ये इनकी परेशानी यही है, जैसे सच उजागर होने लगते हैं बीजेपी हंगामा नहीं करेगी। आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। दोनों को ही मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। एक मिनट भाई, दूर से जुड़े हुए हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ विजेंद्र भाई, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ, मेरा सवाल यह है कि विक्रमादित्य ने जो किया वो कह रहे हैं कानून सम्मत किया, ऐसे ही कानून सम्मत तो योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कांवड़ यात्रा के दौरान। अब मेरा सवाल यह है कि मेरा कंफ्यूजन यहां से शुरू होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमाचल के अंदर भी सियासत अलग तरीके से चल रही हो, क्योंकि विक्रमादित्य खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और अब वो कांग्रेस को वहां अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। और सवाल यह भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत है कि भाई बाद में क्या दे, देखिए हमें तो काम करने ही नहीं दे रहे, रीति नीति अलग है, 10-15 विधायक साथ लेते हैं, चलिए नई सरकार बनाते हैं। देखिए बिल्कुल विजेंद्र भाई, ये एक सोची समझी रणनीति है विक्रमादित्य की, क्योंकि जो विक्रमादित्य जी हैं या और इनकी माता जी है, वो चाहते थे जिस तरीके से कांग्रेस की जो सियासत है वो इनके घर से चली है। इनके पिताजी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के, और इस चीज को लेकर के लगातार कांग्रेस हाईकमान के साथ भी और प्रदेश कांग्रेस के साथ भी विक्रमादित्य परिवार की खींचातानी रहती है। और ये बिल्कुल एक सोचा समझा स्टेटमेंट दिया गया है और सोची समझी राजनीति के तहत ये प्रेशर क्रिएट करने की राजनीति है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता कि बचकानी हरकत है। ये परिवार बहुत ही संपन्न है राजनीति में भी और हर तरीके से, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हाई कमान को घुटनों पे लाने का ये एक तरीका है। इनके साथ काफी मजबूती है, विधायकों की भी संख्या इनके साथ है, ठीक। और सीधे सीधे इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर बीजेपी को भी मैसेज दे दिया है कि हम लोग नाराज हैं और ये हाथ कभी भी मिला सकते हैं। आपने देखा कई स्टेट में इस तरीके की चीजें हुई कि पार्टियां टूटी और बीजेपी के समर्थन से सरकार बन गई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपना घर बचाना है तो कांग्रेस को संभलना पड़ेगा। लेकिन बचाएंगे कैसे संदीप भाई? 2006 के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, गलत नहीं तो 2011 के आसपास डॉक्टर मनमोहन की सरकार उसको लेकर आई। उसमें बाकायदा लिखा था कि भाई किसी भी राज्य के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स अगर काम करेंगे तो उनको अपना पहचान पत्र, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना जहां का भी रहने वाला है वो सब उसको लगाना पड़ेगा दुकान के आगे। अब अगर विक्रमादित्य वही कह रहे हैं तो वो तो कानूनी बात कर रहे हैं ना। माना अगर मानते हैं तो कांग्रेस गलती है, बैकफुट पर आना पड़ता है, नहीं मानते तो भी कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। संदीप जी। हाँ विजेंद्र जी, देखिए विक्रमादित्य ने जो एक्शन लिया है वो कानून के रूप में अगर आप देखते हैं तो वो अपनी जगह करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी दुकानें हैं, जो भी कुछ बेच रहा है या किसी भी तरीके की जो भी शॉप है, सबका रजिस्ट्रेशन होता है, सबका नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ उसमें मेंशन होता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या विक्रमादित्य ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए कांग्रेस को ही एक्सपोज किया है कि भाई योगी ने जो किया था उसमें कांग्रेस जो विरोध कर रही थी, धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी नहीं? क्या अपनी ही पार्टी को एक्सपोज कर रहे हो? देखिए विजेंद्र जी, जब राजनीति होती है, जब बीजेपी कोई काम करती है तो उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, उसको मुस्लिम विरोधी बता करके कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से ऐसे काम आते हैं तो उसकी अलग तरीके से व्याख्या की जाती है कि देखिए एक पहचान है, ये पहचान जग जाहिर होनी चाहिए, उसको हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। लेकिन देखिए राजनीतिक दल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे हिमाचल की इस घटना से कांग्रेस की फूट ज्यादा जो है वो दिखाई देती है।
ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, संभलने की जरूरत है सर, बयानों तक मत रुकिएगा और बयानों के अंदर यह भी मत ढूंढिएगा कि भाई योगी मॉडल है या विक्रमादित्य मॉडल है, या कहानी कुछ और हो सकती है। नहीं देखिए विजेंद्र जी, कहानी कुछ और भी नहीं है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो हमारे द्वारा लाया गया था, ये उसी का दूसरा रूप है, स्थानीय स्तर पर रूप है। इसके अंदर हमने वेंडर्स के अधिकार भी सुरक्षित करें और जनता के भी अधिकार सुरक्षित करें। और आंतरिक सुरक्षा की बात जो मदन जी कह रहे थे कि भाई हमारे मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा की बात की, तो मैंने कही ना इस बात को कि दूसरे राज्य का अपराधी वहां जाकर के यदि कोई रेडी लगाता है और वो वहां पे कोई घटना घटता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग, अपराधी रेडी लगाएगा जाकर, अपराधी रेडी लगाएगा जाकर, नहीं अब बचने के लिए मान लीजिए किसी दूसरे राज्य का अपराधी भगोड़ा यहाँ से कानून से भाग करके यदि किसी दूसरे राज्य में अपना टाइम पास करने के लिए वहां पे जाकर कोई इस तरह की कोई घटना टाइम पास के लिए रेडी लगाएगा, नहीं कुछ भी करता है, रेडी लगाता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान लगाता है, कुछ भी करता है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, उसकी पहचान होनी चाहिए उसकी कि भाई जिसको व्यापारी करना वो अपराधी क्यों बनेगा भाई। दूसरी बात, जो नगर निगम और पुलिस के द्वारा परेशान किए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, इसी के लिए तो हम लोग 2014 के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लेकर के आए थे और ये उसका दूसरा रूप है। दूसरी बात है कि अभी कह रहे थे कि अच्छा चलिए हो सकता है मैं प्रोग्राम को गलत तरीके से कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही कानून को योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लागू किया था, आप ये कह रहे हैं। देखिए दोनों सरकारों में बेसिक सा फर्क है विजेंद्र जी, समझने की बात है, भावना का फर्क है। वो योगी जी ये चाह रहे थे, योगी जी देखिए अब हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी वाला आइडियल सोच मत लाइए प्लीज। नहीं मैं बिल्कुल यहाँ नहीं समझ सकते कौन आदमी। योगी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भाई, कानून को जो वहां लागू किया गया, मैं एक बार आगे बढ़कर कह देता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का कानून था, योगी ने फॉलो किया, सारा क्रेडिट योगी ले गया, आप ये कह रहे हैं। नहीं मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर योगी जी इस बात का आदेश देते कि भाई वहां पे जो भी दुकानदार है उसको सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी जैसा कि कानून है, और उसका जो प्रमाण पत्र है वो अपनी रेडी पे ठेले पे होटल में लगाना पड़ेगा, तो कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो कह रहे थे कि उसकी दुकान का जो नाम है, एक व्यक्ति धर्म का नाम व्यक्ति दूसरे धर्म की के चाहे देवी देवता हो चाहे उसका नाम हो, उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरी बात देखिए ये कब बात कर रहे थे, जब एक मिनट विजेंद्र जी मुझे बोलिए। मैं विजेंद्र जी अभी पोरस जी बड़े चतुराई से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कागज दिखाना पड़ेगा, अपराधी अगर चला गया और उसने रेडी लगा ली, तो ये दोहरा चरित्र कैसा है। आप मोहब्बत की दुकान में झूठ का शोरूम खोल के बैठे हो मेरे भाई। आप जब ये कहते हो, आप पेपर मांगते हो और आप कहते हो कि उसकी पहचान होनी चाहिए, पहचान पत्र बनना चाहिए, जब तो ठीक है। जब हम कहते हैं कि एनआरसी लागू होनी चाहिए, इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई अपराधी हो, कोई बाहर के देश का अगर घुस जाए, तो आपकी सोनिया गांधी ये कहती है कि सड़कों पे निकल जाओ, अराजकता फैलाओ और इस कानून का विरोध करो। गलत बात लेकिन पुरुष भारद्वाज जी भाई, इसका मतलब ये वाकई में निकला ना कि देश में एनआरसी होनी चाहिए। और अगर हिमाचल में ये कर दिया तो ये सही है। दूसरा इन्होंने कहा कि अरे भाई नहीं पुरुष भारद्वाज जी भाई ऐसे मत, पुरुष भारद्वाज जी एक मिनट, पुरुष भारद्वाज जी भाई कॉपी पढ़िए। अरे सर कॉपी पढ़िए भाई, कॉपी पढ़िए, उसमें आपके आस पड़ोस के 5 आदमी भी कह देंगे ना तो आप वहां के हैं, ऐसे मत कीजिए। इन्होंने देखिए मैं ऐसा हमेशा गलत इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करनी होती है। हर बात को गलत इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करनी होती है। मदन जी 30 सेकंड बाद कीजिए। देखिए ये तो मैं कर दूंगा भाई बोलिए विजेंद्र जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जैसे ही बोले, हमने टोका नहीं इनको बीच में, बड़ी सभ्यता से हमने डिबेट सुनी। मैं उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस बोलिए ना प्लीज, बोलिए 30 सेकंड। ये कह रहे थे कि वो होना चाहिए, इसमें सद्भावना भी शब्द यूज किया है आपके मंत्री ने, शांति सद्भावना। आप शांति और सद्भावना की बात करें तो वो ठीक है, हम शांति सद्भावना की बात करें तो वो ये तुष्टिकरण जो है ना, ठीक है, वो जनता को सब पता चलता है। संदीप चौधरी जी एक मिनट भाई, ये संदीप चौधरी जी एक मिनट, ये राहुल गांधी एक मिनट देश के कानून कोई नहीं देता, उसकी पालना करते हैं। एक मिनट भाई, हम तो पुरुष भारद्वाज जी एक मिनट। अरे सर जनता बड़ी समझदार है। पुरुष भारद्वाज जी एक मिनट भाई, अरे सर सुन लीजिए प्लीज। पुरुष भारद्वाज जी एक मिनट, मदन जी एक मिनट भाई, जनता बड़ी समझदार है। संदीप चौधरी जी जनता बड़ी समझदार है सर, लेकिन अगर विक्रमादित्य ये कह रहे हैं कि भाई बाहर का कोई अपराधी यहां कर काम करेगा तो यहां अपराध बढ़ सकता है, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को फिर एनआरसी का समर्थन करना चाहिए। देखिए विजेंद्र भाई, मैंने बताया विक्रमादित्य ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और मुझे जो लगता है, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है
देखिए, अगर आप राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए कांग्रेस का कोई भी नेता केरला से लेकर कश्मीर तक टाइम मांगता है तो उसको टाइम नहीं मिलता है। ठीक बात है। लेकिन जब इस तरीके की हरकत कोई कर देता है तो उसको फौरन राष्ट्रीय नेतृत्व बुलाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विक्रमादित्य को अवॉइड किया जा रहा था, राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी बात सुन नहीं रहा था, क्योंकि जब सरकार बनाई गई इनके बीच में कोई बातचीत हुई थी और उस बातचीत को आगे फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस तरीके का अपनी बात रखने के लिए, मीटिंग करने के लिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन जी, आपका भी शुक्रिया। पौरुष भारद्वाज जी, आपका भी शुक्रिया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनेता जो बयान दे रहे होते हैं उनमें सिर्फ आप ये देखिए कि आपके लिए सही क्या है, ये मत तलाशिए कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि वो तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कह रहा है। एक और चीज, राजनेता जो कह रहा होता है वो दरअसल हो नहीं रहा, और जो हो रहा होता है वो दिख नहीं रहा होता है। हिमाचल के इस केस के अंदर भी हो सकता है आने वाले वक्त में आपको और कई रंग नजर आए, जिसका ट्रेलर इस बयान के जरिए दिखाई दिया। नमस्कार। यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर जो है इसको लागू करने की बात कही है तो हम स्वागत करते हैं। यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रखा जाएगा, कि डिस्प्ले किया जाएगा, कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान ही दुकान। ये देखिए, इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है, एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स।